मुंबई वर्सेस हैदराबाद, राशिद खान वर्सेस रोहित शर्मा। और दूसरा मुकाबला, एक तरफ चेन्नई, सामने है पंजाब। इस बार धोनी की है बारी, या फिर कमाल लाजवाब राहुल एक बार फिर मारेंगे बाजी। कैस्ट्रल एक्टिव प्रेजेंट सुपर ओवर में आपका स्वागत है। और आज तो मतलब दूसरा डबल हेडर है। अब अक्टूबर शुरू हो गया तो फिर आपको बार बार और मुकाबले देखने को मिलेंगे। इसका मतलब वील बी कमिंग टू यू मोर ऑफन। मतलब दिन का ही हमारा दूसरा वीडियो है। तो फिर फटाफट से आज का मेन्यू आपको दिखाया। तो पहली बात तो दोपहर का मुकाबला शारजाह में मुंबई के सामने हैदराबाद। दोनों ही टीमें वैसे एक ही पड़ाव पे खड़ी हैं, 4 मैच 2 जीत 2 हार। पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी, व्हाट आर द कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर। दैट्स माय सेकंड पॉइंट एक्चुअली कि प्लेयर बैटल किसके सामने कौन, वो जो आपको मतलब माउथ वाटरिंग अफेयर रहेगा। उसके बाद आई विल पिक माय कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड हैदराबाद। और फिर हम आ जाएंगे दुबई। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट मैं दोनों मैच कवर करने वाला हूँ। पहले शारजाह जाऊंगा, फिर दुबई आऊंगा। और दुबई में कौन होगा? दुबई में मिलेंगे पंजाब के साडे मुंडे और धोनी के चेन्नई के खिलाड़ी। ये बड़ा मजेदार मुकाबला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी एक ही जगह पे तो खड़ी हैं कि आप 4 मैच खेले हो, 3 हार चुके हो और आपको लगता है कि आप इससे बेहतर खेल सकते हो, पर आप खेले नहीं हो। सो दैट्स समथिंग दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। उसके बाद प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर। कौन सी प्लेयर बैटल है जो आपको एक्साइट करती है? और फिर कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट। एंड देन ऑफ कोर्स इन द कोर्स ऑफ द वीडियो आई विल बी पिकिंग माय 2 विनर्स। उससे वैसे कुछ होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी क्लेम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एट टाइम्स वी डोंट। मतलब आई चलो शुरू करते हैं मुंबई हैदराबाद के मुकाबले की। शारजाह का मुकाबला शारजाह के लिए बहुत जबरदस्त क्विक टर्न अराउंड है कि शाम को मैच हुआ, उसके बाद अगले दिन दोपहर को मैच हो गया। जब ऐसा होता है तो ग्राउंड्समैन के पास ये ऑप्शन नहीं रहती कि एक और कोई पिच तैयार कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने 2 स्ट्रिप्स तैयार की बैक टू बैक मुकाबले में 2 प्रॉब्लम रहती हैं। एक तो जहां आप खेल रहे हैं उसके साथ वाली पिच पे लोग भागेंगे तो वो पिच खराब कर देंगे। दूसरा, वो जो कैमरास की जो अलाइनमेंट होती है उसको रात में चेंज करना मुश्किल होगा। सी आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। लेकिन हो सकता है कि एक ही पिच पे पहले शाम को मैच हो और फिर सैटरडे शाम को और संडे दोपहर को। सो दैट्स समथिंग विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। क्या मुंबई को कुछ बदलाव की आवश्यकता है? सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के जहन में भी है कि क्या क्विंटन डी कॉक को खिलाए रखे मुंबई, या फिर चले जाएं क्रिस लिन की तरफ। सी मैं कह रहा हूँ बहुत पेडिग्री है खिलाड़ी, लास्ट ईयर का आपका हाईएस्ट रन स्कोरर है। आई नो ही हैजंट स्टार्टेड वेल, पर मुझे लगता है कि ये जो मैदान है ये उनको सूट करेगा। और उनको आप एक मैच तो और खिलाओ, 5 मैच तो कम से कम आप खिला दो। क्योंकि मुंबई की खासियत यही रही है कि उन्होंने बदलाव नहीं किए। सो फार ओनली 1 चेंज, फोर्स चेंज। तिवारी की जगह किशन आए थे, पर उनके अलावा अभी तक तो आपने कुछ नहीं बदला है। कैरी ऑन यार, अच्छा तो खेल रहे हो। सामने अगर मैं हैदराबाद को देखूँ तो पिछला मैच तो बहुत बढ़िया खेले। इनफैक्ट प्रियम गर्ग पे हम सबको है गर्व, बहुत अच्छा खेले। अभिषेक शर्मा अच्छा खेले, अब्दुल समाद अच्छा खेले। पर क्या शारजाह के मैदान पर आप उन्हीं गेंदबाजों के साथ उतरने वाले हैं? खास तौर से तब जब भुवी की अवेलेबिलिटी पे खतरा है, मतलब शक है थोड़ा। तो अब क्या, अगर भुवी नहीं होते तो ये टीम आधी हो जाएगी यार। बॉलिंग में वैसे भी मुझे लग रहा थोड़ी सी हल्की है, शारजाह की परिस्थितियों में तो थोड़ी ज़्यादा हल्की नजर आ रही थी। पर अगर भुवी नहीं होंगे तो फिर क्या ऑप्शंस करोगे? आप संदीप को खिलाओ, सिद्धार्थ कौल को खिलाओ, आपके मन में आएगा बिली स्टैनले। पर बिली स्टैनले कैसे? क्योंकि राशिद और आपके जो 3 ओवरसीज बैट्समैन हैं उनके बाद तो जगह बच नहीं रही ना। तो नाभी को भी आप यहाँ नहीं खिला पाएंगे। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल टफ। बैटिंग ऑर्डर में मैं ज़्यादा बदलाव नहीं देख रहा हूँ। मे बी विलियमसन एट 3 एंड पांडे जी एट 4 और अदर वे अराउंड, इट डजंट रियली मैटर। सो ये दोनों टीम्स की कंडीशन ये है कि एक तो फोर्स्ड चेंज हो सकता है व्हेन आई लुक एट हैदराबाद की, आप भुवी की जगह किसी और को खिलाएं। और एक और शायद अब बदलाव करना चाहे कि लेट मी ऐड मोर टीक टू माई बॉलिंग। मतलब दैट्स द ओनली थिंग। प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर। सी अगर भुवी नहीं है तब तो राशिद का कद और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब तो अकेले एक मैच विनिंग बॉलर बनेंगे। उनके सामने कायरन पोलार्ड रहे, ओए होए होए क्या बैटल रहेगी ना, राशिद वर्सेस पोलार्ड। पोलार्ड छक्के मारते हैं पर मैदान भी छोटा है, पर ये यूज्ड पिच हो सकती है। और राशिद तो करामाती खान है, वो पकड़ लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। ही वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट 2 गेम्स दैट ही हैज प्लेड। एक अबू धाबी में, एक दुबई में, अब शारजाह की है बारी। तो फिर क्या फिर करामाती खान कर देंगे करामात? देखने वाली होगी बात। कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड हैदराबाद। ये कौन सा खिलाड़ी हो सकता है? देखिए, जहां पे भी रन फेस्ट होता है ना, एक तरफ से रन, दूसरी तरफ से रन, बहुत सारे छक्के, बहुत सारे चौके एंड ऑल ऑफ दैट, एट टाइम्स इट्स द बॉलर हु मेक्स द डिफरेंस। तो कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर मैं पिक कर रहा हूं इस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को, बूम को। क्योंकि बूम के पास देखिए वो खासियत है, उनके पास वो स्लोअर वन है, उनके पास वो कड़क यॉर्कर है, उनके पास वो तीखा बाउंसर है। और अगर कहीं वो डेथ ओवर्स में
खामोश रख पाए हैदराबाद की टीम को, और शुरू में आके एक आधा वो जो बड़ा विकेट है, जो बिग टिकट प्लेयर्स हैं उनके जो 3 शुरुआत में बेस्ट, वार्नर एंड विलियमसन, अगर इनमें से आपने कहीं विकेट चटका दिए तो यू विल मेक द डिफरेंस इन द गेम. सो माय कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड हैदराबाद इज जसप्रीत बुमराह. आपको क्या करना है पता है, यू नो द ड्रिल बाय नाउ, पर अभी वीडियो के अंत तक वेट करो. वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज ऑफ कैस्ट्रोल एक्टिव, तो वो ठीक है. चलो अब हम चलते हैं दूसरे मुकाबले में जो कि दुबई में होना. और ये मुकाबला बड़े टाइम से मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ कि पंजाब जो है वो मेरे बड़े अच्छी टीम मुझे लगती है, क्योंकि मुझे राहुल बहुत पसंद है, मुझे मयंक बहुत पसंद है. मतलब ये दोनों खिलाड़ी मुझे पसंद है. पूरन इज अ मैच विनर. मैक्सवेल आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर थिंग्स फ्रॉम हिम. तो थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है उस तरफ. पर चेन्नई देखता हूँ तो वहाँ धोनी है यार. जहाँ धोनी है वहाँ मतलब माही है तो मुमकिन है, पर पिछले मैच में ऐसा हुआ नहीं. 4 में से 3 मुकाबले हारना 2014 के बाद पहली बार हुआ है. क्या बदलाव की गुंजाइश है? आई डोंट सी चेंजेस एटलीस्ट नॉट इन चेन्नई. वो जल्दी बदलाव नहीं करते हैं. आई थिंक वॉटसन के साथ वो अभी भी जुड़े रहेंगे. अभी मुझे लगता है कि जॉश हेजलवुड के बारे में सोचेंगे, पर ही विल जस्ट रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन. जो टीम पिछले मैच में खेली उसी टीम को मैं खेलते देखता हूँ और बेहतर फील्डिंग देखता हूँ, बिकॉज दैट समथिंग दैट लेट देम डाउन एंड धोनी वॉज क्वाइट वोकल अबाउट इट. अब सामने देखो अगर पंजाब को, तो उनको बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि 20वां ओवर तो कृष्णप्पा गौतम नहीं डालेंगे ना. आई मीन वो अच्छा बॉलर है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनको बैटिंग भी उनको ऊपर करनी चाहिए, पर 20वां ओवर फ्रॉम अ स्पिनर इट डज नॉट मेक सेंस, एंड दैट टू एन ऑफ स्पिनर नहीं करना चाहिए. तो उनके लिए अब स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर, एक तो कॉटरल का एक आधा ओवर आपको एंड में डेथ के लिए बचाना पड़ेगा. फॉरगेट व्हाट हैपेंड अगेंस्ट राहुल तेवतिया. ही इज योर ओवरसीज रिसोर्स. उनका इस्तेमाल करें. मुझे ये भी लगता है कि आप जिमी नीशम की जगह आप खिला सकते हैं क्रिस जॉर्डन को. दैट्स व्हाट आई फील. या फिर आप मुजीब को खिला सकते हैं यार. आई मीन मुजीब एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप ज़रूर खिलाओ एक्चुअली. 4 ओवर ना बीच में पकड़ के डालेगा. सामने से फैफ डू प्लेसी होंगे, अंबती रायडू होंगे, केदार जाधव होंगे. मुजीब गिव्स यू दैट काइंड ऑफ थिंग. मुझे पर्सनली मुझे लग रहा है कि मुजीब को खिलाना चाहिए. इवन क्रिस जॉर्डन को भी छोड़िए, आप मुजीब को खिलाइए. मुजीब पावर प्ले में डाल लेंगे. क्वार्टरल के 2-2 कर लीजिए, 2 नई बॉल से 2 पुरानी गेंद से. दैट्स व्हाट आई फील. पर वी शैल सी कि किस तरफ ऊंट या ऊंट किस करवट बैठता है. Player battle to watch out for this game. The interesting game when you think about it. तो लगता है कि फैफ डू प्लेसी है. फैफ डू प्लेसी ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं. उनके सामने हमारा एक छोटा बच्चा रवि बिश्नोई. आई मीन दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग बैटल नो, क्योंकि राहुल इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं. सही जगह पे उनको बोलिंग कराते हैं. मेरा ये 19-20 साल का दिल के बहुत अजीज युवा इंडियन खिलाड़ी. वैसे भी इस मतलब लीग का नाम रखना चाहिए इंडियन प्रतिभा लीग, क्योंकि ये जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है ना, जो युवा हमारे खिलाड़ी हैं, आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग यंगिस्तान. तो उनसे मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे. सामने फैफ डू प्लेसी अच्छा करेंगे तो चेन्नई अच्छा करेगी. सो दिस इज द बैटल दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच. और कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, यानी कि पंजाब और चेन्नई. हु एम आई गोइंग फॉर? सी आई एम गोइंग फॉर, मैंने वैसे पहले पिछले मैच का भी मैंने पिक नहीं किया ना. एनीहाउ, सो कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन पंजाब एंड चेन्नई. आई एम गोइंग विद फैफ डू प्लेसी. मुझे लगता है फैफ डू प्लेसी अच्छा करेंगे, रन बनाएंगे और ही विल मेक द डिफरेंस इन द एंड. कैचेस बहुत पकड़ते हैं यार. वो कहाँ पे हॉट स्पॉट्स पर उनको फील्डिंग कराते हैं और वो जाके कैचेस पकड़ते हैं. एक चीज़ दैट यू मे एक्चुअली मिस इज दैट कि लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑफ 150 मीटर की वो दौड़ लगाते हैं हर ओवर के बीच में. मतलब यार आदमी थक जाता है, पर ये खिलाड़ी वो करता भी है. उसके बाद अपना ही कैचेस हिज ब्रेथ एंड देन ही टेक्स दो स्टनिंग कैचेस. बैटिंग में बहुत अच्छी कर रहे हैं. पिछले मैच का 50-50 रन आउट था. मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि वो रन आउट थे, पर देन ही वाज जज्ड आउट, सो विल रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन. पर इस मैच में अच्छा करेंगे ऐसा मुझे लगता है. कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन पंजाब एंड चेन्नई. आई एम गोइंग विद द साउथ अफ्रीकन कैप्टन, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन फैफ डू प्लेसी. चलिए अब दोनों मैचों की साथ में हम कर देते हैं मैच की प्रेडिक्शन. कौन जीतने वाला है? पहले मैच में मैं देख रहा हूँ मुंबई को जीतते हुए. नॉट दैट कि मेरी प्रेडिक्शन की कोई वैल्यू है, पर एनी हाउ तो वी शुड ऑल स्टॉप टेकिंग आवरसेल्व्स टू सीरियसली. सो एक तो मुंबई इन द फर्स्ट गेम एंड आई एम गोइंग विद चेन्नई फॉर द सेकेंड. आई नो आई एम गोइंग फॉर चेन्नई इन अ लॉट ऑफ गेम्स एंड आई एम नॉट गेटिंग इट राइट. ठीक है यार, इट्स ओके. मतलब ठीक है, कोई मतलब लिखत में थोड़ी ना है कि हमें पता होगा. तो अभी के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी जाते जाते ज़रूर प्लीज़ बजा दीजिएगा.